तो भाई इसे बोला जाता है हाथी पोल गुफा। ऐसा कहा जाता है कि 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में यहाँ से हाथी इस जगह को फोड़ कर निकला था, इसलिए इसे हाथी फोड़ गुफा बोला जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस गुफा के पार उस साइड पांडव और कौरव जनजाति के लोग रहते हैं। राम राम जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? हम तो बढ़िया हैं, बस श्याम प्यारी यार पता नहीं बार बार प्रॉब्लम कर देती है। आज उसका ना पीछे वाला टायर थोड़ा हिल रहा था तो उसे मैंने सही किया, लेकिन भाई इसकी चूड़ी मिस हो गई। अब जो धुरी होती है ना उसकी चूड़ी मिस हो गई है, ये साइड वाली। अभी मैंने स्टैंड तो निकाल दिया है, तो अभी चलते हैं यहाँ रामगढ़, दर्शन करेंगे मंदिर पे। उसके बाद आके इसे सही करवाना पड़ेगा, तब इस पे भाई आगे निकल पाएंगे, नहीं तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना स्टैंड के क्या ही कर पाऊँगा, कहाँ खड़ी करूँगा, क्या होगा। तो इस वजह से भाई बिना स्टैंड के तो प्रॉब्लम ही है। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं, उसके बाद तब तक दुकान खुल जाएगी, फिर सही करवाते हैं। ये टेंट अपना यहाँ पे लगा रहेगा। चलते हैं श्याम प्यारी को लेके, बट बिना स्टैंड के अभी। ये है भाई वो गेट रामगढ़ का, यहाँ से एंटर करेंगे रामगढ़ के लिए। यहाँ पर महाकवि कालिदास की मूर्ति बनाई गई है। साइकिल को अपनी यहीं पार्क कर दिया है गेट के पास। अब चल रहे हैं पैदल, क्योंकि भाई 3 किलोमीटर है और फिर घाट मिलेगा भाई, चढ़ाई मिलेगी, तो फालतू में 3 किलोमीटर में क्यों चढ़ के जाना है ना। पैदल चलो ट्रैक करते हुए, रास्ते में और भी जगह हैं, उन्हें विजिट करेंगे। ये रास्ता जाती है सीता बेंगरा गुफा, जोगीमारा गुफा और हथपोल के लिए। चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा की। ये रास्ता है जो सामने जा रहा है, वो राम वनगमन मार्ग है, वहाँ भी चला जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ चलते हैं। ये है भाई महाकवि कालिदास जी की रचना स्थली। यहाँ पर उन्होंने मेघदूतम की रचना की थी। ये देखो लिखा हुआ है। ये है भाई सीता बेंगरा गुफा। ये वाली रास्ता है सीता बेंगरा गुफा के लिए और जोगीमारा गुफा के लिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा के बारे में। आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। शायद वो सामने दिख रही है सीता बेंगरा गुफा। तो कुछ इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहुंचना होता है। इन सीढ़ियों से चल रहा हूं ऊपर, और ये सामने दिख गई है गुफा। देखते हैं भाई, आप अंदर तो काफ़ी अंधेरा दिख रहा है। ये सामने मंदिर है, ये शायद सीता मैया नहीं राम भगवान का मंदिर है। अब भाई कुछ ऐसे रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा अंदर गुफा में। ये सीढ़ियाँ दी गई हैं। भाई मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे मंदिर है, मैं जूते पहन के आ गया। सॉरी भगवान जी, माफ करना। मैंने सोचा ये वही गुफा है। ये है भाई मंदिर को, और ये है भाई गुफा। दिख रहा है कुछ? ये भाई गुफा नहीं है, ये केवल उतनी सी छोटी सी है, मतलब यहाँ पर केवल मंदिर बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर भाई चबूतरा वगैरह सब कुछ बना हुआ है।
ये गुफा काट के बनाई गई भाई, ये देखो। यहाँ पर कुछ भी हो बट सुकून है भाई। इन पहाड़ों में, जंगलों में भाई सुकून मिलता है, दुनिया की किचकिच से बाहर, किचकिच से दूर। ये देखो क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, है ना जबरदस्त। ये सीता बेंगरा गुफा है, सामने दिख रही है। चलिए वहाँ भी चलते हैं। यहाँ पर भाई कोई महुआ डाल के गया है सूखने के लिए। भाई सूखे नहीं है, सूखे होते तो खाते भाई। ये है सूखा, इसे खाते हैं। ये रहा भाई महुआ। मैं तो भाई इसे ऐसे खाता हूँ, इसके जो अंदर के होते हैं ना, इन्हें निकाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद केवल इसे खाता हूँ। मुझे तो भाई बढ़िया लगता है। बट इन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, गर्म होते हैं बहुत। ये भाई एक गुफा दिख रही है बट इसे लॉक करके रखा गया है। पता नहीं भाई कौन सी है, हाथी बहुत सीता बेंगरा गुफा। भाई बहुत कंफ्यूजन है, समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। ये गुफा बंद है, ऊपर से भी ये बंद ही है शायद, छोटी सी ही है। ये सीता बेंगरा गुफा काफ़ी बड़ी है भाई, उसमें उस साइड निकल सकते हैं पहाड़ की, पता नहीं कहाँ है। तो भाई ये थी जोगीमारा गुफा और सीता बेंगरा गुफा। अब चलते हैं हाथी पोल गुफा की ओर। जो बड़ी गुफा है ना, वो हाथी पोल गुफा है। तो भाई उस गुफा के लिए कुछ ऐसे रास्तों से होते हुए जाना है। ये देख रहे हैं ना, तो गुफा यार बताया तो ऐसा ही कुछ है, देखते हैं कहाँ पर है भाई। तो भाई वो सामने दिख गई है एक गुफा, यही है भाई हाथी पोल गुफा। चलो चलते हैं। तो भाई चलते हैं हाथी पोल गुफा के अंदर। तो भाई इसे बोला जाता है हाथी पोल गुफा। ऐसा कहा जाता है कि 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में यहाँ से हाथी इस जगह को फोड़ कर निकला था, इसलिए इसे हाथी फोड़ गुफा बोला जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस गुफा के पार उस साइड पांडव और कौरव जनजाति के लोग रहते हैं, जो कि महाभारत काल से जुड़े हुए हैं और अभी भी शिकार करके धनुष बाण की मदद से शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। भाई कुछ भी हो यहाँ पे, बट हवा एक नंबर लग रही है। उस साइड से इतनी ठंडी हवा आ रही है, इतनी ठंडी हवा आ रही है, क्या ही बताऊँ भाई आपको। ये है भाई इस गुफा के नज़ारे, ज़बरदस्त दिख रही है ना। ये देखो भाई जगह जगह से पानी आता रहता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा गीला है, देखो यहाँ पे पानी आया, ठीक है। और यहाँ उस साइड तो पानी चलता ही रहता है। आपको हवा की आवाज़ सुनाई दे रही होगी भाई, कितनी हवा चल रही है। ये भाई नाइट विजन मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन तब भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। और यहाँ पर कुछ लेख भी लिखे हुए हैं, जो मुझे पता नहीं है कहाँ लिखे हैं। मैं कोशिश करता हूँ उन्हें ढूंढने की, जो कि अशोक काल के हैं। ये पत्थर देखो भाई बिल्कुल सफ़ेद हैं, पता नहीं कैसे ये पत्थर हैं भाई। बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे, बहुत ठंडी। ये देखो भाई, यहाँ पर अकेले आने में थोड़ा डर लगता है। ये देखो भाई ऊपर होल हैं, ओ भाई कितनी भयानक लग रही है ऊपर से भाई साहब।
ज़बरदस्त। जो एडवेंचर को पसंद करते हैं वो यहाँ पर आएँ, इस जगह को विजिट करें। बस यहाँ पर कूड़ा मत करें यार, बाहर लिखा हुआ था यहाँ पन्नी वगैरह लाना मना है, लेकिन लोगों को क्या बताऊँ यार, पता नहीं क्या बुद्धि हो गई है लोगों की, इंसान की। ये देखो भाई, ये पानी आता रहता है जगह जगह से। ये देखो इस साइड, ये देखो पानी चल रहा है, ये देखो आ रहा है ना। यहाँ पर कुंड है, ये सामने। तो भाई ऐसा कहा जाता है कि रात में यहाँ पर भालू चीते पानी पीने के लिए आते हैं इस जंगल से। और भाई इतनी तेज हवा चल रही है कि भाई आवाज़ आ रही हो आपको, थोड़ी आवाज़ कम भी आ सकती है तो उससे माइंड मत करना, क्योंकि हवा बहुत तेज है। ये देखो जगह जगह से पानी आता रहता है, जगह जगह से। ये देखो इधर से पानी आ रहा है, शायद दिख रहा होगा, और इधर भी देखो पूरा पानी पानी है। ये देखो इधर से ही पानी चल रहा है। भाई पूरी गुफा में पानी रिसता रहता है जगह जगह से, और ये पानी पीने लायक है भाई, जड़ी बूटियों से भरपूर, पूरा मिनरल से भरपूर पानी है। ये भाई इसके दूसरे छोर पर आ चुके हैं गुफा के। इधर देखो ये थोड़ा सीमेंट का बनाया गया है। इस साइड से पता नहीं कहाँ जाने के लिए रास्ता है। इधर कोई गांव है, इधर इस तरफ कोई गांव है भाई, वहाँ जाने के लिए रास्ता है। मुझे भाई प्राचीनतम अभिलेख तो नहीं मिले, लेकिन ये अभिलेख ज़रूर मिल गए भाई। ये देखो इंसानों के द्वारा लिखे हुए। और भाई इस गुफा के इस साइड के नज़ारे देखिए भाई, ज़बरदस्त। ये देखो भाई, अब चलते हैं भाई वो कुंड की ओर। यहाँ पर इस सीमेंट का काम किया गया है, यहाँ पर कुछ बनाया गया है। ये देखो पानी चल रहा है। यहाँ पर भाई क्या है, ओहो, ये पानी बनने के लिए, मतलब इस जगह से पानी पूरी गुफा में ना जाए, इस जगह थोड़ा स्टोर बना रहे, उसके लिए बनाया गया है। ये देखो भाई पानी चल रहा है, इधर से आ रहा है पानी। ये देखो दिख रहा है ना, ओ भाई यहाँ इसके अंदर से आता है। तो भाई इस गुफा के अंदर तो विजिट कर लिया है, अब चलते हैं और भी दर्शन करते हैं। और मंदिर है ऊपर, राम मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, चंदन गुफा है, दुर्गा गुफा है, उनके भी दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं। तो भाई मेरी लाइफ का ये ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, क्योंकि भाई मैं फ़र्स्ट टाइम किसी केव के अंदर आया हूँ। हालांकि छोटी है, बट इतनी छोटी भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट तो भाई ज़बरदस्त होना ही है। आगे आपको और भी केव यहाँ पे विजिट करवाऊँगा जो कि यहाँ पे नहीं है, साउथ छत्तीसगढ़ में पड़ेंगी भाई, वहाँ भी विजिट करेंगे, वहाँ ज़बरदस्त भाई रहेगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ रोड पे, ये रोड है, यही ऊपर जाएगी। अभी लगभग 4 किलोमीटर है मंदिर। चलिए चलते हैं, ये 4 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए जाना पड़ेगा। ये देखिए भाई प्राचीन मूर्तियाँ बनी हुई हैं भगवान राम, लक्ष्मण और मैया सीता की। ये यहाँ पर शिवलिंग उकेरी गई है। तो अभी बाइक मिल गए हैं, तो ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं किया है, चलिए चलते हैं, बाइक से निकलती है ऊपर, चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं राम।
देखिए भाई क्या ज़बरदस्त व्यू है पहाड़ों का। और नीचे शायद आपको वो कुंड दिख रहे हों भाई, 5-6 कुंड हैं यहाँ पे। तो भाई अब इन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर पहुँचना है। लगभग 600 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर भाई, इनसे बच के रहना पड़ेगा। बहुत हैं भाई, बहुत बच्चे जाना है। देखो वो है सामने भाई, जो सीढ़ियाँ हैं ना बिल्कुल खड़ी हैं, तो भाई इनमें चलने में बहुत थकावट हो रही है। अभी तक सीमेंटेड सीढ़ी थी और अभी ऐसे जीने आ गए हैं। बस सामने दिख रहा है ना, वहाँ से होते हुए जाना है। ये देखो भाई कितना प्राचीन गेट बना हुआ है, तो हालांकि टूट चुका है, बट ये लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व का गेट है। ये देखिए भाई नज़ारा नीचे का, कितनी ऊंचाई पे हम। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर लटके हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है पत्थर में दरार है, सावधान एवं सतर्क रहें। भाई साहब एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं, बहुत दिक्कत हो रही है ऊपर तक पहुंचने में। 600 सीढ़ियाँ हैं लगभग। आइए तो थोड़ा संभल के आइए भाई। ये व्यू देखिए, ओहो देखो ये थी भाई पहले की सीढ़ियाँ, ठीक है। इनके ऊपर ये गिट्टी और सीमेंट मिक्स करके डाली गई है। ये भाई बिल्कुल बेकार हो गई है, क्या ऐसे डालने से फ़ायदा रहा, इससे तो नुकसान हो गया। ये देखो पूरी सीढ़ियाँ गड़बड़ हो गई हैं। ये बहुत अच्छी थी पहले पत्थर वाली, इन्हीं को यूज होते रहती, या करनी थी थोड़ा सा अच्छे से करते, मतलब मटेरियल अच्छा लगाते। भाई ऊपर पहुंच चुके हैं हम अंदर पर, अब चलिए दर्शन करते हैं। भीड़ तो काफ़ी है यहाँ पे। ये फ़ोटो वगैरह निकलवाने के लिए यहाँ पे खीरा वगैरह खा सकते हैं आप, मूर्तियाँ ले सकते हैं। ये बैठने के लिए यहाँ बनाया गया है। और ये है मंदिर, चलिए दर्शन करते हैं। ये दर्शन कीजिए अंदर मंदिर के, मैया के। भाई भीड़ तो बहुत तगड़ी है और अंदर बहुत टाइम लगाते हैं बंदा। ये देखो भाई पुरानी अवशेष रखे हुए हैं पुराने मंदिर के। ये देखो ये पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। दर्शन कीजिए आप लोग, दर्शन कीजिए। तो राम जानकी मंदिर में दर्शन हो चुके हैं और अब चल रहे हैं नीचे दुर्गा गुफा की ओर और चंदन गुफा की ओर। ये मंदिर के इस साइड है, इस साइड से जाना है और वापस फिर इसी मंदिर पे आएंगे और फिर अपना जिस सीढ़ियों से आए थे उस सीढ़ियों से नीचे उतर जाएंगे। चलिए चलते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में चंदन निकलता है, देखते हैं कैसा भाई चंदन है। तो कुछ ऐसे रास्ते से होके जाना पड़ेगा। तो भाई कुछ इस टाइप का रास्ता है, लोग बिना चप्पलों के भी आते हैं, बिना जूतों के, बट भाई मुझसे नहीं हो पाएगा इसलिए मैं तो पहन के आया। भाई यहाँ से 2 रास्ता जाती हैं, पता नहीं कौन सी रास्ता जाएगी। यहाँ रुकते हैं भाई, कोई आता है तो पूछते हैं। तो भाई रास्ता तो क्लियर नहीं है नीचे वाली, पर नीचे वाली रास्ता पकड़ ली है चंदनवाटी के लिए। चल रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है। ये देखो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं पत्थरों काट के, बस यहीं से चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। भाई रहेंगे तो पहाड़ पे ही, पहुँचेंगे कहाँ। तो भाई यहाँ पहुँच चुके हैं। ये है भाई शायद चंदन गुफा, देखते हैं, दर्शन करते हैं।
एक तो वो कुंड था, एक ये वाला है। ये भाई कुंड कभी सूखते नहीं है, परमानेंट इनमें पानी रहता है भाई चंदन मिट्टी। और यहाँ पर भाई हमेशा मतलब सुगंध एक रहती है जैसे चंदन में रहती है ना, और यहाँ पर ठंडक भी है ऊपर से। ये भाई यहाँ से अंदर से आती है मिट्टी। चंदन माटी लग घोट के लगाए तो ठंडा। हाँ। दर्द रही अगर अच्छा पोत दे सारा एकदम भाई भगवान के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी वैसा ही है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। भले उसीलिए छोटा भले देते हैं। हाँ। 10 रुपया चढ़ा भले छोटा देता हूँ, लेकिन ओरिजिनल चीज। और बाकी ये तो सब हड्डी ही पड़ा है, लेकिन मांस जो अंदर है। अच्छा। ये तुरंत आता है ना, ये ऐसा है ना। इसी को लगाया, भगवान लगाए थे। ये रही भाई चंदन गुफा। ये कुंड है, इसमें पानी कभी सूखता नहीं है, कितना भी आप निकालिए। अभी चंदन गुफा से वापस लौट रहा हूँ। वापस लौटने में हालत ख़राब हो जा रही है। ओ भाई ये देखो कैसी चढ़ाई है। ये है महामाई मंदिर। तो भाई मुझे दर्शन हो चुके हैं, आपको भी दर्शन कराए। कैसे हुए दर्शन कमेंट में ज़रूर बताइए, और एक बार जय श्री राम जरूर लिख दीजिए कमेंट में। तो भाई दर्शन हो चुके हैं, नीचे चल रहे हैं वापस। और नीचे भाई पहुंचना ही है जल्दी अब, क्योंकि मुझे अपनी साइकिल भी रिपेयर करवानी है, राइड भी रीस्टार्ट करनी है। मतलब रीस्टार्ट क्या, चल अपनी कंटिन्यू करनी है राइड को। और देखते हैं भाई यहाँ पे साइकिल कैसे सही होती है, यहाँ पे शॉप हैं या नहीं है। भाई हो जाए सही तब तो बढ़िया रहे। गूगल पे तो नहीं देख रही थी एक भी शॉप, लेकिन पंडित जी बोल रहे थे है। देखते हैं छोटी मोटी शॉप होती है कि नहीं होती है, क्या किया जाए। भाई मैंने अभी उसका हब बदलवाया है, पता नहीं कैसा डाल दिया उन्होंने। उसकी चूड़ी तुरंत मिस हो गई एक ही बार लगाने में। तो क्या बताऊं। देखो भाई सामने मधुमक्खी कितने भाई छदने लगे, कितने छत्ते लगे हैं भाई एक साथ।